हेलो बच्चा लोग, मैं तुषार गुप्ता आप सब लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स के इस शानदार, दमदार और धमाकेदार बैच में जिसका नाम है प्यारे बच्चों थीटा। तो जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं और जिनका सपना है क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स लाने का या फिर प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे नंबर लाने का, लेकिन अभी तक उन बच्चों ने अपनी तैयारी की शुरुआत नहीं करी है, या फिर प्यारे बच्चों तैयारी की शुरुआत तो कर दी है लेकिन तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो वो सभी बच्चे इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। अब अगर प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस बैच के साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है कि आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल गणित स्क्वायर को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ प्यारे बच्चों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो प्यारे बच्चा लोग जुड़ जाइए हमारे साथ में और अपने सपने को पूरा कीजिए। अब प्यारे बच्चों मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और आप सभी लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग मुझे बताइए कि जब भी हम लोगों को किसी भी डेस्टिनेशन पर अर्थात प्यारे बच्चों किसी भी जगह पर जाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचो और दिमाग लगा करके बताओ कि जब भी हम लोगों को किसी भी डेस्टिनेशन पर अर्थात किसी जगह पर जाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचो प्यारे बच्चों। आंसर बहुत ही ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, तुरंत प्यारे बच्चों आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। अरे आया दिमाग में आंसर? अरे आया तो बहुत ही शानदार बात है, और अगर नहीं आया तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों जब भी हम लोगों को किसी भी डेस्टिनेशन अर्थात किसी भी जगह पर जाना होता है तो सबसे पहले हम लोग रास्ते अर्थात रूट को देखते हैं। अरे किसको देखते हैं? तो प्यारे बबुआ देखते हैं रास्ते को अर्थात रूट को। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जिस डेस्टिनेशन अर्थात जिस जगह पर हमें जाना है उस जगह पर प्यारे बच्चों जाने के लिए हम लोग किस रास्ते का प्रयोग करेंगे अर्थात प्यारे बच्चों यूज करेंगे। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, किस रास्ते की मदद से हम लोग उस जगह पर जाएंगे। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी क्लियर हो गया। अगर प्यारे बबुआ क्लियर हो गया तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर प्यारे बच्चों हम लोग को यह पता चल गया है कि डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अर्थात प्यारे बच्चों जगह पर जाने के लिए हम लोग किस रास्ते का प्रयोग करने वाले हैं, उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? मतलब क्या है प्यारे बबुआ, रास्ता पता चल गया है कि किस रास्ते की मदद से हम लोग जाने वाले हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? अरे सोचो प्यारे बच्चा लोग, आंसर बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। अरे आया दिमाग में आंसर? अरे आया कि नहीं आया? को हाँ गुरुजी आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे आया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो हमसे सुन लो। तो प्यारे बच्चों अब हमें ये तो पता चल गया है कि किस रास्ते से हम लोगों को उस जगह पर जाना है। अब प्यारे बच्चों दूसरा काम हमारा होता है कि उस रास्ते को कवर कैसे करना है अर्थात प्यारे बच्चों उस रास्ते को तय कैसे करना है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कार की सहायता से जाना है या फिर प्यारे बच्चों बस की सहायता से जाना है या फिर प्यारे बच्चों बाइक की सहायता से जाना है या फिर प्यारे बच्चों प्लेन की सहायता से जाना है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने रास्ता देखा कि हम लोगों को किस रास्ते से जाना है, उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि उस रास्ते को कवर कैसे करना है अर्थात प्यारे बच्चों तय कैसे करना है। तो प्यारे बबुआ ये दोनों हम लोग काम करते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए अर्थात प्यारे बच्चों किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए। अब आप लोगों के दिमाग में फिर से क्वेश्चन उठ गया, अब आप लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन उठा होगा कि सर जी अब आप हमें ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? तो प्यारे बच्चों ये एग्जांपल रिलेट करेगा आप लोगों के फ्यूचर से। कैसे रिलेट करेगा तो अभी समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का सपना क्या है? अरे क्या है सपना? अरे जल्दी से बताओ क्या है सपना? अरे भूल गए? अरे भूलो नहीं प्यारे बबुआ, ये सपना आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये सपना आप लोगों को पूरा करना है। अरे क्या था सपना? तो रुक जाओ बता देते हैं, मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों आप लोगों का सपना है क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स लाने का या फिर प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे नंबर लाने का। अरे है ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को ये सपना पूरा करना है तो प्यारे बच्चों आप लोगों को भी दो काम करने पड़ेंगे, और वो दोनों काम क्या है तो जाओ बताते हैं।
तो प्यारे बच्चों ये दोनों काम जो हैं ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने पड़ेंगे और जानने पड़ेंगे। तो प्यारे बबुआ लोग जो हमारा पहला काम है वो है प्यारे बच्चों क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस को जानना। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आपका जो क्लास 10th का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से प्यारे बच्चों टॉपिक हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपना सिलेबस जानना होगा। और अगर प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने सिलेबस को जान लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक स्टेप को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अरे आई ना बात समझ में को? हाँ गुरुजी समझ में तो आ गया। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जिस तरीके से वहां पे हम लोग रास्ते को देखते थे उसी तरीके से यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों को सिलेबस पर देखना है। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों चलते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। और प्यारे बबुआ सेकंड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्यारे बच्चों सेकंड स्टेप उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड स्टेप है क्या, जरा ध्यान सुनना। तो प्यारे बबुआ सेकंड स्टेप है हमारा स्ट्रेटजी। अरे क्या है प्यारे बच्चों स्ट्रेटजी? मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानना है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है जिसकी मदद से हम लोग उस सिलेबस को अर्थात प्यारे बच्चों सभी चैप्टर्स को सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप सोचो वो एग्जांपल जो मैंने पहले आपको दिया था वो रिलेट कर रहा है इससे कि नहीं कर रहा है? को हाँ गुरुजी रिलेट कर रहा है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, वहां पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो रास्ते को देखते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, तो उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि रास्ते को कवर कैसे करना है अर्थात रास्ते को तय कैसे करना है। सेम प्यारे बच्चों वही चीज हमारी इधर भी है। यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि उस सिलेबस को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। अरे क्लियर हुई ना बात? को हाँ गुरुजी क्लियर हो गया, आपने तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। तो प्यारे बच्चों एक एक करके मैं आपको दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। अरे क्लियर हुई ना बात? बहुत ही शानदार। तो प्यारे बबुआ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर प्यारे बबुआ जो मैंने सिलेबस लिया है ये प्यारे बच्चों आप लोगों की बहुत ही प्यारी सी किताब चलती है जो आप हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी हो। ये किताब है प्यारे बच्चों हमारी RD शर्मा। तो प्यारे बबुआ यहाँ से मैंने आप लोगों का जो है मैथ्स का सिलेबस उठाया है। और प्यारे बच्चों ये सिलेबस बहुत ही दमदार है, शानदार है और बहुत ही ज्यादा मजेदार भी है। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एक और नोटिस देना चाहूंगा। अब प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को जो सिलेबस बताऊं, हो सकता है प्यारे बच्चों इसमें चैप्टर ज्यादा हो और प्यारे बच्चों आप लोग NCERT वगैरह में देखो तो वहां पर प्यारे बच्चों आपको चैप्टर कम मिल जाए, लेकिन प्यारे बच्चों रियल में वो चैप्टर कम नहीं होते हैं। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बेसिकली दो चैप्टर को प्यारे बच्चों कंपाइल करके एक ही चैप्टर बना देते हैं। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नंबर तो कम हो जाता है लेकिन प्यारे बच्चों टॉपिक उतने ही रहते हैं। ठीक है ना? वो हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, चैप्टर के नंबर घट बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्यारे बच्चों टॉपिक आपके उतने ही रहने वाले हैं। क्लियर ना बात? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर। तो प्यारे बबू आगे बढ़ लेते हैं और जरा सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर जो मैं अभी चैप्टर्स बोलूंगा वो प्यारे बच्चों आपके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो नोट डाउन कर लेंगे और अगर प्यारे बच्चों आप लोग नोट डाउन नहीं करना चाहते हो, आप लोग आलसी हो, तो आप लोगों के बस एक छोटा सा काम करना और पड़ेगा कि प्यारे बच्चों आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल गणित स्क्वायर को ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जैसे ही आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल गणित स्क्वायर को ज्वाइन करोगे वहां पर प्यारे बच्चों आप लोगों को सभी PDF जो है प्यारे बच्चों प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसके प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओगे। अरे क्लियर हुई ना बात? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से जो है हमारे टेलीग्राम चैनल गणित स्क्वायर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे करोगे ना? को हाँ गुरुजी कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार है, बहुत ही दमदार है। और प्यारे बबुआ इस चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। अरे क्या नाम है प्यारे बच्चा लोग? तो नाम है हमारा रियल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। और प्यारे बच्चों हो सकता है रियल नंबर्स आप लोगों ने बचपन में भी पढ़े हो। बचपन का मतलब ये नहीं कि नर्सरी KG में, मतलब क्या है प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्लास 8th में 7th में या 6th वगैरह में पढ़े होंगे। अरे पढ़े हैं ना? अरे जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा और जिन्होंने देखा ही नहीं है, जिन्होंने समझा ही नहीं तो उन्हें कहाँ से पता होगा, है ना? तो प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना, जब मैं समझाऊंगा ना तो एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर के प्यारे बच्चों बिल्कुल टॉप तक जाएंगे हम लोग और हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो प्यारे बच्चों वही हमारा पुराने क्लास का दोस्त। अरे कौन सा? तो वही प्यारे बच्चों हमारा पॉलिनोमियल। और प्यारे बच्चों जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर था ये प्यारे बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने 9th क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, उनको जरूर पता होगा। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारे महानुभाव हैं, उनके लिए हम क्या ही कहें अब, है ना? तो प्यारे बच्चों अगर नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं लेना, मैं आप लोगों को हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। क्लियर ना? बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं।
और प्यारे बबुआ जो थर्ड चैप्टर है ये प्यारे बच्चे लोग बहुत ही शानदार है। और प्यारे बच्चों ये चैप्टर साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ये इस चैप्टर से आपके जो है कम से कम प्यारे बच्चों 2 से 3 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग ध्यान समझिएगा और ध्यान से हर एक चीज को सीखिएगा। क्लियर ना? अब इस चैप्टर का नाम क्या है तो जरा नाम देख लो। तो प्यारे बबुआ इस चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो प्यारे बबुआ ये है हमारा 3rd नंबर चैप्टर। और प्यारे बच्चों इसी टाइप का प्यारे बच्चों एक हमारा चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स प्यारे बच्चों क्लास 9th में। अरे याद आया ना? को हाँ गुरुजी याद आया। लेकिन प्यारे बच्चों वहां पर क्या था? वहां पर प्यारे बच्चों केवल हमारा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब प्यारे बच्चों एक ही इक्वेशन होती थी। यहाँ पर प्यारे बच्चों लोग क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब क्या प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। अरे क्लियर हुई ना? बस प्यारे बच्चों इतना ही छोटा सा हमारा चेंज हुआ है इसमें। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। अब प्यारे बच्चों लोग यहाँ पर जो हमारा 4th नंबर चैप्टर है ये है प्यारे बबुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्यारे बच्चों ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों इससे भी कम से कम 2 से 3 सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है ना प्यारे बच्चों? इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। क्लियर? बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है प्यारे बच्चों हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको प्यारे बबुआ हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं प्यारे बबुआ? तो बोलते हैं एपी। क्लियर होना प्यारे बच्चों को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है ये है प्यारे बबुआ वही हमारा पुराना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे कौन सा चैप्टर? तो गुरुजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो अपना पुराना दोस्त है, अरे अपना पुराना यार है। तो प्यारे बच्चों जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही आप लोगों ने जो है बचपन में ही पढ़ी होगी प्यारे बच्चों, छोटे छोटे क्लासेस में भी। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या प्यारे बच्चों, कंसेप्ट थोड़े अलग हो जाएंगे, थोड़े नए नए क्वेश्चंस आएंगे जो कि बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है। ठीक है? अभी प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं और कौन कौन से चैप्टर प्यारे बच्चों आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। क्लियर हुआ ना? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और प्यारे बबुआ यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इससे प्यारे बच्चों आप लोग बचपन से वाकिफ हो। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, छोटे छोटे क्लासों में आप लोग इनकी शेप बनाया करते थे। अरे याद आया? अरे याद है कौन से चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ? अरे आया तो बहुत ही शानदार बात है, और अगर नहीं आया तो हमसे सुन लो। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा ट्राइंगल्स। अरे क्या है? तो है हमारा ट्राइंगल्स। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स, अर्थात अरे त्रिभुज, वही पुराना प्यारे बच्चों चैप्टर। और प्यारे बच्चों ट्राइंगल जो है वो आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है। अरे पढ़ा है ना? जिन्होंने प्यारे बच्चों बुक उठाई है उन्हें पता होगा, और जिन्होंने बुक ही नहीं उठाई है, जो ऐसे ही पास हो गए, उन्हें तो कहाँ से पता होगा है? उन्हें कहाँ से पता हो जाएगा? तुम खुद ही सोच लो है, तुम्हें कैसे पता हो जाएगा? तुमने तो किताब ही नहीं उठा करके देखी कि कौन से चैप्टर थे कौन से नहीं थे, है ना? तो तुम्हें कैसे पता होगा? तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्राइंगल। ठीक है? और अगर प्यारे बच्चे नहीं भी देखी तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है? क्लियर? बहुत ही शानदार बात। प्यारे बच्चे डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना? डर बिल्कुल मन से निकाल दो कि हाई स्कूल बोर्ड में क्या होगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये अभी से सोच सोच के मत परेशान हो यार कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मेहनत करो, मेहनत का फल आप लोगों को भी दिखाई देगा। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर यही हमारा आ रहा है, जो कि प्यारे बच्चों ट्राइंगल का ही कह सकते हो साथी है, बराती है। और प्यारे बच्चों इस चैप्टर का नाम है हमारा सर्कल। अरे क्या नाम है? तो नाम है प्यारे बबुआ सर्कल। अरे क्या नाम है? अरे क्या नाम है? जल्दी से बोलिए जनाब। अरे क्या नाम है? सर्कल नाम है। बहुत ही शानदार। तो प्यारे बच्चों सर्कल जो चैप्टर है ये भी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखो बेस कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें और समझाई जाएंगी। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और प्यारे बबुआ जो यहाँ पे जो ये नेक्स्ट चैप्टर है ये प्यारे बच्चों इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये जो आगे के 3 चैप्टर्स मैं बोलने वाला हूं ये आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों मेहमान हैं। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल नए हैं, इनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। और ये तीनों चैप्टर क्या हैं तो रुक जाओ अभी बताते हैं। तो प्यारे बच्चों लोग इन तीनों चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है प्यारे बबुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अरे किसका? तो है प्यारे बबुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी क्लियर तो हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अरे किसका प्यारे बबुआ? तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास, बहुत ही प्यारे बच्चों जरूरी बात है जो आप लोग को जान लेना चाहिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर आप लोग एनसीईआरटी उठाओगे तो वहां पर प्यारे बच्चों आप लोगों को 14 चैप्टर मिलेंगे। कितने मिलेंगे प्यारे बच्चों? 14। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मैं आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूँ
इसमें प्यारे बच्चों 15 चैप्टर हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर जी ने अपनी तरफ से एक चैप्टर लगा दिया। अरे नहीं बालकों, अब मैंने अपनी तरफ से कोई चैप्टर नहीं लगाया है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको लास्ट के 2 चैप्टर बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनको प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में कंपाइल करके एक ही चैप्टर बना दिया गया है। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे मत चिल्लाना कि सर जी आपने जो है 15 चैप्टर बताए, एनसीईआरटी में 14 ही चैप्टर हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना है ना। हाँ सर जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर 14 चैप्टर हैं और कैसे यहाँ पर 15 चैप्टर हैं। अरे क्लियर, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी प्यारे बच्चों जो है बहुत ही ज्यादा शानदार है, दमदार है। और प्यारे बबुआ इस चैप्टर का नाम है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। अरे क्या नाम है प्यारे बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंस। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो भी मैंने आपको 3 चैप्टर बताया ना, ये प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन चैप्टर्स को अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, तो प्यारे बच्चों मान करके चलो कि आप लोग जो है मैथ्स का जो एग्जाम होगा उसमें प्यारे बच्चों 20 से 25% बहुत ही अच्छे तरीके से कराओगे। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये 3 चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो प्यारे बच्चों मैं इन तीनों चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ाऊं समझाऊं तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों ये तीनों चैप्टर्स अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिए ना, तो प्यारे बच्चों आप लोग फिर जीवन में कभी नहीं भूलोगे इन चैप्टर्स को, क्योंकि प्यारे बच्चों ये चैप्टर हैं ही कुछ ऐसे। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जब तक आपसे इनकी दोस्ती नहीं होती तब तक प्यारे बच्चों आप लोग इनके लिए अनजान हो, लेकिन प्यारे बच्चों जैसे आप लोग इनको जान लोगे समझ लोगे, वैसे प्यारे बच्चों ये आपके जिगरी यार की तरह से बन जाएंगे और प्यारे बच्चों आप लोगों को हमेशा याद रहेंगे। अरे क्लियर ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद प्यारे बबुआ जो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, ये भी प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे, बचपन में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। और प्यारे बबुआ ये चैप्टर है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अरे क्या है प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम? तो चैप्टर का नाम है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सर्कल के एरिया से रिलेटेड हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों सर्कल का एरिया आप लोग जो है क्लास 6, 7, 5 से ही निकालते हुए आ रहे हो। अरे आ रहे हो ना? कहाँ गुरुजी पढ़ा है, कुछ नया नहीं हमारे लिए, बस प्यारे बच्चों कुछ चीजें नहीं है जो मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये प्यारे बच्चों आप लोगों को कह सकते हो बचपन का ही साथी है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जब भी आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी या मैथ के प्यारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, या फिर प्यारे बच्चों मैथ की कोई भी किताब आप लोगों ने उठाई, वहां पर आपको इसके थोड़े बहुत सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। और ये चैप्टर क्या है? तो प्यारे बबुआ ये चैप्टर है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्या है प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम हमारा? तो चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें सरफेस एरिया निकालना होगा और वॉल्यूम निकालना होगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर जी 9th क्लास में भी हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था, यहाँ पर भी प्यारे बच्चों वही पढ़ना है। नहीं 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 बालकों, ऐसा ना सोचियो, ना 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 ऐसा ना है। यहाँ पे चेंजेस हैं, वही थोड़ा ना दे देंगे, है ना। फिर क्लास 10 और क्लास 9 कैसा है ना, वो फिर ना क्लास 9 नहीं हो जाएगा, क्लास 10 में भी 9 की चीजें डाल देंगे। तो प्यारे बउआ ध्यान सुनो, इसमें नया गया है। इसमें नया प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पर आपको जो है प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप दिए जाएंगे। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग जो हमारे कह सकते हो सॉलिड्स होते हैं बेसिकली, या फिर प्यारे बच्चों जो 3D शेप्स होते हैं उनको कंपाइल करके प्यारे बच्चों शेप बनाए जाएंगे। देन प्यारे बच्चों वहां पर हमें उनका सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम निकालना होगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जैसे कोन के साथ में हेमिस्फीयर मिला दिया, फिर कहेंगे जरा हमें इसका सरफेस एरिया बताइए या फिर हमें इसका वॉल्यूम बताइए। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं कि कोन के नीचे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिलेंडर लगा सकते हैं, कहेंगे अब जरा हमें इसका बताइए सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम बताइए। तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें जो है कॉम्बिनेशंस और प्यारे बच्चों शेप दिए जाएंगे जिनका प्यारे बबुआ हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना होगा। अरे क्लियर हुआ ना प्यारे बबुआ, इस चैप्टर में हमें क्या करना है? अरे क्लियर हुआ को हाँ गुरुजी हो गया। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो प्यारे बबुआ नेक्स्ट जो चैप्टर है ये है प्यारे बच्चा लोग हमारा स्टैटिस्टिक्स का। अरे किसका है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक्स का। और प्यारे बच्चों ये चैप्टर भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, लेकिन इससे जो प्यारे बच्चों कह सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या प्यारे बच्चों, अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे तो भी इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको 100 में 100 मार्क्स लाने हैं तो आपको सारे चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। और अगर प्यारे बच्चों अगर आपको अच्छे नंबर के लाने तो आप लोग इन चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको 100 में 100 मार्क्स लाने देने फिर आपको इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। अरे क्लियर है ना बात को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा लास्ट चैप्टर आता है वो है प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार। और प्यारे बच्चों इस चैप्टर का नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। अरे क्या नाम है प्यारे बबुआ? तो नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। और प्यारे बच्चों जो यहाँ पर हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए नया है। क्या है प्यारे बच्चों? नया है, क्योंकि प्यारे बबुआ इससे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर ही थोड़ा सा यूनिक है। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग मैं एक चीज बता दूं, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, ये एक ऐसा ही मात्र चैप्टर है जिसमें प्यारे बच्चों कंसेप्ट कम है, बस आपको थोड़ी सी चीजों को समझना ज्यादा है। मतलब समझ लो प्यारे बच्चों, मतलब क्या है कि आपको बुद्धि ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, रटना कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाँ गुरु जी समझ में आ गया। और प्यारे बच्चों
जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना तो आपको बहुत ही मजा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हो एंटरटेनमेंट भी लगेगा और प्यारे बच्चों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना भी पड़ेगा। मतलब क्या प्यारे बच्चों, दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मतलब प्यारे बच्चों आपको मजा भी आ रहा होगा और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे। बेसिकली क्लियर हुआ ना आपको? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बब्बो यहाँ पर ये हमारे टोटल 15 चैप्टर्स हैं जो कि प्यारे बच्चों आपके क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस में शामिल हैं। अरे क्लियर हुआ ना को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि इन सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। अब आप लोग कह रहे हो कि सर जी छोटा सा काम है इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना। अरे प्यारे बब्बू छोटा सा तो नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करोगे तो ये काम छोटा तो हो ही जाएगा। अरे क्लियर हुई ना बात को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों अब अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना चाहते हो तो प्यारे बब्बू मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे टेलीग्राम चैनल गणित स्क्वायर से जुड़ जाओ और वहां पर प्यारे बच्चों आप लोग जाओ और वहां से प्यारे बच्चों इस सिलेबस की पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। अरे क्लियर हुआ ना को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बब्बुआ एक चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया जो कि थी हमारी सिलेबस। अब प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। अरे याद आया सेकंड पॉइंट क्या था? तो प्यारे बबुआ सेकंड पॉइंट है हमारा स्ट्रेटेजी का। अरे किसका प्यारे बच्चा लोग? तो सेकंड पॉइंट है हमारा स्ट्रेटेजी का। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को पहले एक चीज बता दूं, देखो जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो प्यारे बच्चों कुछ लोग खुद से बना लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग किसी की फॉलो कर लेते हैं, या फिर प्यारे बच्चों कुछ लोग अपने आस पड़ोसी से पूछ लेते हैं, या फिर प्यारे बच्चों कुछ लोग क्या होता है किसी टॉपर की फॉलो कर लेते हैं कि उसने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी वही मैं भी कर लेता हूं। लेकिन प्यारे बच्चों बस आप लोग क्या करना है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करो। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों किसी अरे गहरे की स्ट्रेटेजी उठा ली देन फिर उसको फॉलो करने लगे, प्यारे बच्चों से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना। तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग चाहे खुद से बनाओ, चाहे किसी की फॉलो करो, चाहे प्यारे बच्चों मेरी ही फॉलो कर लो, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है कि उस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। मतलब नहीं प्यारे बच्चों आप लोग कहां से उठा रहे हो, बस आप लोगों को स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से समझना है फिर उसको फॉलो करते जाना है। ये मत करना प्यारे बच्चों की स्ट्रेटेजी तो उठा ली लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है, वो गई भाड़ में फिर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी उठा लो फिर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते जाओ। क्लियर हुआ ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब जरा स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने से पहले आप लोग के एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है तो ध्यान से सुनिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अभी मैं जो आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ये प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी जो है मैंने बहुत ही सोच समझ के बिल्कुल नाप तोल के बनाई है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप लोगों को खुद से लगेगा कि हाँ मैंने बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी फॉलो करी, और प्यारे बच्चों आप लोगों को रिजल्ट खुद दिखाई देगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोग जो अभी मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊंगा अगर वो आप लोग फॉलो करोगे ना तो प्यारे बच्चों आप लोगों के सच में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। बस आप लोग करना क्या है प्यारे बच्चों, उस स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा और हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। अरे क्लियर हुआ ना को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी मैं ही आपको बताऊं कि वही आप लोग फॉलो करो। आप लोग चाहो तो अपनी खुद की भी कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ऐसा कंपलसरी थोड़ा ना प्यारे बच्चों जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई केवल आपको वही फॉलो करनी है। अगर आपको लगता नहीं मैं इससे अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकता हूं या इससे अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई कर सकता हूं तो प्यारे बच्चों आप लोग उस तरीके से भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अरे क्लियर हुआ ना को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी भी स्ट्रेटेजी को नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल आलसी हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल नकारा हैं, जिनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो सभी बच्चे मेरी द्वारा बनाई गई जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चा लोग अब आगे बढ़ेंगे और स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और जानेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग ध्यान दीजिए कि हमारी यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। तो प्यारे बबुआ अब जरा चर्चा कर लेते हैं थोड़ा स्ट्रेटजी के ऊपर। किसके ऊपर प्यारे बच्चा लोग? स्ट्रेटजी के ऊपर। क्योंकि प्यारे बबुआ आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है हमारा स्ट्रेटजी। क्योंकि प्यारे बच्चों सिलेबस अगर नहीं भी पता होगा थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों अगर स्ट्रेटजी नहीं होगी तो कहानी खत्म होगी फिर, है कि नहीं? हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, ठीक है। तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों स्ट्रेटजी भी आप लोगों को ध्यान से समझना है और इसको भी बहुत ही ध्यान से जानना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूं ना इसमें प्यारे बच्चों केवल मैं आप लोगों को 3 पॉइंट बताऊंगा। कितने पॉइंट बताऊंगा प्यारे बच्चों? केवल 3 पॉइंट बताऊंगा। बस इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है और समझना है। तो प्यारे बच्चों एक एक करके मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा उधर और समझते रहिएगा। अरे इधर ध्यान देना, इधर बोर्ड के ऊपर, इधर उधर नहीं नजरें जानी चाहिए, सीधे बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अरे ध्यान तो दो प्यारे बबुआ। तो प्यारे बच्चे लोग यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्यारे बच्चा लोग कंसेप्ट्स का। अरे किसका प्यारे बच्चा लोग? कंसेप्ट्स का। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप लोगों को काम करना है तो आप लोगों को कंसेप्ट्स को पढ़ना है। अरे किसको पढ़ना है प्यारे बच्चों? कंसेप्ट्स को पढ़ना है।
क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप लोग किसी चैप्टर को पढ़ते हो, उस चैप्टर के आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस क्या सॉल्व करोगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि प्यारे बच्चों कंसेप्ट ही तो सब कुछ होता है मैथ्स में, और कंसेप्ट नहीं तो फिर मैथ्स का है कि है कि नहीं। को हाँ गुरुजी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जब भी मैं आप लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आप सभी लोगों को सारे कंसेप्ट बताऊंगा, हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। क्लियर होने बात को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। जितने भी कंसेप्ट्स होंगे ना, वो प्यारे बच्चों आपके सभी क्लास में ही होंगे। और प्यारे बब्बा उन सभी की पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल गणित स्क्वायर पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग अगर मिस कर देते हो प्यारे बच्चों इन कंसेप्ट्स को, तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है वहां पर से जाकर के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके भी उन कंसेप्ट्स को पढ़ सकते हो, उन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अरे क्लियर हुआ ना को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अरे क्या करना है, तो कंसेप्ट्स को पढ़ना है, कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और प्यारे बच्चों जितने भी कंसेप्ट्स हैं ये सभी आपके क्लास में ही करा दिए जाएंगे। कहां करा दिए जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के क्लास में ही करा दिए जाएंगे। कहीं भी प्यारे बच्चों आप लोग को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अरे क्लियर हुआ ना को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों पहला तो पॉइंट हो गया हमारा कंसेप्ट्स क्लियर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ लेते हैं। और प्यारे बच्चों देखो कंसेप्ट तो मैं कराऊंगा, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना सेकंड नंबर, ये प्यारे बच्चों ये आप लोगों को खुद से करना है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, पहला स्टेप तो हो गया कंसेप्ट का, दूसरा जो प्यारे बच्चों यहाँ पर स्टेप है ना, ये आप लोग खुद से करना है। वो है क्या प्यारे बच्चों, तो ध्यान दो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टेप आता है ना, वो आता है प्यारे बबुआ रिवीजन का। अरे किसका, तो यहाँ पर ये प्यारे बच्चा लोग हमारा आता है रिवीजन का। अरे किसका आता है, तो रिवीजन का आता है। और प्यारे बच्चे यहाँ पर जो रिवीजन करना है ना, वो आप लोगों को खुद से करना है। अरे कैसे करना है, तो खुद से करना है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मैं इसमें बिल्कुल भी अपना हाथ नहीं लगाऊंगा, और प्यारे बच्चों साथ ही साथ पैर भी नहीं लगाऊंगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल भी आप लोगों की हेल्प नहीं करने वाला। केवल प्यारे बच्चों मैं आप लोग कंसेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग को रिवीजन खुद से ही करना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों रिवीजन करने का भी मैं आप लोगों को एक आसान मेथड बता देता हूँ, ध्यान सुनना। देखो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को पर डे क्लास कराऊंगा, ठीक है। उसके प्यारे बच्चों क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बस करना है क्या प्यारे बच्चों, जाओ टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को उठा लो और उसको एक और बार पढ़ लो। और अगर प्यारे बच्चों अगर आप पीडीएफ में आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ नहीं समझ में आती, तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बार लेक्चर को फिर से देख लो, है कि नहीं को हाँ गुरुजी आपने बिल्कुल सही चीज बताई। और अगर प्यारे बच्चों तब भी आप लोगों का कुछ ना कुछ डाउट बच जाते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, अगर मान लो आप लोगों ने रिवीजन किया और रिवीजन करने के बाद प्यारे बच्चों आपको कोई ना कोई डाउट पैदा हो गए, क्योंकि प्यारे बच्चों ऐसा तो कंपलसरी है नहीं कि सभी बच्चों के जो है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके डाउट्स कुछ ना कुछ रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को कोई ना कोई डाउट रह जाते हैं ना, तो प्यारे बच्चों उन डाउट्स को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों जो कंसेप्ट की मैं वीडियो बनाऊंगा, उसी वीडियो के नीचे प्यारे बच्चों आप लोग उस डाउट को पूछ लोगे। अरे क्लियर हुआ ना को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मैं सीधे सीधे आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अरे क्लियर हुआ ना को हाँ गुरुजी क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोग डाउट के लिए बताना चाहूंगा, और प्यारे बच्चों वो बहुत ही खास है, अब ध्यान सुनिएगा। अगर प्यारे बच्चों आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी कंसेप्ट को लेकर के, प्यारे बच्चों किसी भी बात को लेकर के, तो वो डाउट आप लोग पूछ जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों उस डाउट को छोड़ दिया, क्योंकि प्यारे बच्चों जानते हो ना कभी कभार क्या होता है कि आप अभी यहाँ पर अगर वो डाउट छोड़ते हो ना, तो आगे चल के वो डाउट आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट है ना, तो उसको पूछ लीजिएगा प्यारे बच्चों, उसको छोड़िएगा नहीं। क्लियर हुआ ना, बहुत ही शानदार। और प्यारे बच्चों मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर हुआ ना, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बबुआ पहला पॉइंट हो गया कंसेप्ट्स का, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा रिवीजन का। और थर्ड पॉइंट है, और प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बबुआ यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है प्यारे बच्चों हमारा प्रैक्टिस का। अरे किसका, तो ये प्यारे बच्चा लोग है हमारा प्रैक्टिस का। और प्यारे बच्चों प्रैक्टिस भी हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अरे होती है ना को हाँ गुरुजी बिल्कुल होती है। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कंसेप्ट समझ में आ गया, रिवीजन हो गया, अब प्यारे बच्चों आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे होगी, तो अभी बताते हैं, ध्यान दो प्यारे बच्चों। देखो प्रैक्टिस प्यारे बच्चों दो तरीके से होगी। कैसे प्यारे बच्चों, दो तरीके से होगी, ध्यान से देखना। एक तो प्यारे बच्चों आपकी होगी क्लास प्रैक्टिस। कैसी होगी प्यारे बच्चों, एक तो आपकी होगी क्लास प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों मैं आप लोगों की क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्लास में आपको कंसेप्ट भी समझाया जाएगा, और प्यारे बच्चों क्लास में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अरे क्या होगी प्यारे बच्चों, क्लास में प्रैक्टिस भी होगी। मतलब समझना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्लास में प्यारे बच्चों आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अरे क्लियर हुआ ना, बहुत ही शानदार। अब प्यारे बच्चों दूसरी जो प्रैक्टिस है ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो। और खुद से कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो। तो प्यारे बच्चों दूसरी जो प्रैक्टिस करोगे वो आप लोग करोगे पीडीएफ से। अरे किससे करोगे, तो प्यारे बबुआ आप लोग करोगे पीडीएफ से। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर जी अरे पीडीएफ कहाँ से आएगी, अरे पीडीएफ हमें कहां से मिलेगी, तो रुक जाओ बता देते हैं। तो प्यारे बबुआ यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ है ना, पीडीएफ ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अरे कहां मिलेगी, तो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, अरे क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, जल्दी से बता दो बबुआ।
क्या नाम है हमारे टेलीग्राम चैनलवा का? अरे क्या नाम है? अरे बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे लोग, क्या नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का? तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम बा गणित स्क्वायर। अरे क्या नाम बा? तो नाम बा हमारा गणित स्क्वायर। बहुत ही शानदार। तो प्यारे बबुआ जुड़ जाइयो, है ना, वरना फिर मजा नहीं मिल पाएगा। जुड़ जाइयो उसके साथ में भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे लोग देखो, प्रैक्टिस आपकी क्लास में भी होगी और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप लोग पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्यारे बच्चों पीडीएफ मैंने आप लोगों को बता दी कहाँ मिलेंगी, तो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब प्यारे बच्चों आप लोग चाहो तो एक और चीज भी कर सकते हो कि आप लोग किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। किससे प्यारे बच्चों? आप लोग किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को पीडीएफ ही सॉल्व करनी है। आपके पास जो भी बुक हो, जैसे कि प्यारे बच्चों आर डी शर्मा हो गई, एनसीईआरटी होगी, आर एस अग्रवाल होगी, वहां से भी प्यारे बच्चों आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस को कर सकते हो। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि हमने जो है हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है, समझ लिया है। अब खाली हमें उसका बार बार रिविजन करना है, रिविजन करना है, रिविजन करना है बार बार प्यारे बच्चों, उसकी रियाज करते जाना है बेसिकली। तो प्यारे बच्चों रियाज तो आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, चाहे प्यारे बच्चों आप लोग क्लास में आकर के करो, चाहे पीडीएफ से करो, चाहे बुक से करो। मेनली क्या है प्यारे बच्चों, रियाज होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? तो हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चे लोग देखो, ये है हमारे स्ट्रेटजी के तीनों पॉइंट। अब अगर प्यारे बच्चों आप इन तीनों पॉइंट को कर लेते हो कंपाइल, मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को जो है प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से फॉलो किया, तो कोई नहीं है जो आप लोगों को क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से रोक सके। कोई नहीं है ऐसा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आओ। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों आप लोग चाहो तो इस स्ट्रेटजी को नोट कर सकते हो, या फिर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और प्यारे बबुआ टेंशन बिल्कुल मत नहीं लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों इस स्ट्रेटजी की पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप लोग चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या 2 मिनट नहीं प्यारे बच्चों, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे आगे। क्योंकि प्यारे बच्चों आगे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। अब आप लोगों के दिमाग फिर से घंटी बज गई कि सर जी आपने कहते 2 ही स्टेप है, तीसरा स्टेप आप लेकर के आ गए। अरे रुक जाओ ना, है कहीं जाना है क्या? कहीं नहीं जाना तो रुक जाओ थोड़ी देर, और तीसरा स्टेप भी सुन लो, है ना। तो 2 मिनट रुक जाओ, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लो प्यारे बच्चा लोग स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे अपन लोग आगे। और भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? तो हाँ गुरुजी बिल्कुल हो गया। एक और बार प्यारे बच्चों मैं आप लोग बता देता हूँ, ध्यान सुनियो। तो प्यारे बच्चों कंसेप्ट्स आपके सारे क्लास में होंगे, बस आप लोगों को सारे क्लासेस को अटेंड करना है, सारे क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। उसके प्यारे बच्चों रिवीजन आप लोग खुद से करोगे। अगर कोई डाउट आएगा तो प्यारे बच्चों आप लोग हमसे कमेंट करके पूछोगे। अरे क्लियर हुआ ना? और कमेंट कहाँ करोगे प्यारे बच्चों? उसी जो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड प्यारे बच्चों आपको डाउट आ रहा है ना, उसी प्यारे बच्चों टॉपिक का जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट करके पूछोगे। क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस का। इसमें प्यारे बच्चों 50-50% चलेगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, 50% प्रैक्टिस मैं आप लोग क्लास में ही करा दूंगा, और प्यारे बच्चों 50% प्रैक्टिस आप लोग जो है अपने पीडीएफ से कर सकते हो, या फिर प्यारे बच्चों बुक से कर देते हो। और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग बता देता हूँ, ध्यान सुनियो, ध्यान से। इधर देखो, इधर देखो प्यारे बच्चों, क्लास में मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान सुनियो प्यारे लोग, ठीक है प्यारे बालक ध्यान सुनियो। देखो क्लास में जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो अलग होंगे, और प्यारे बच्चों जो मैं आप लोगों को पीडीएफ में क्वेश्चन दूंगा वो अलग होंगे। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब क्या है प्यारे बबुआ, ये क्वेश्चन वह अलग होगा और ये क्वेश्चन वह अलग होगा, क्योंकि अगर सेम सेम दे देंगे ना तो तुम फोटो कॉपी करके चले आओगे। मतलब क्या है, सीधे उधर से उठा करके उधर पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट थोड़ा चलाना है यहाँ पे हमें, यहाँ पर हमें आपको बुद्धिमान बनाना है, आपको नॉलेज देनी है, गधा थोड़ा ना बनाना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये अलग क्वेश्चंस होंगे और प्यारे बच्चे लोग ये क्वेश्चंस हमारे अलग होंगे। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी क्लियर हो गया। अरे क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और थर्ड स्टेप को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से पहले इसके रेस कर देते हैं, तुरंत फास्टली इसको रेस करेंगे। तो प्यारे बच्चे लोग अब जरा हम लोग थर्ड स्टेप पर भी डिस्कस कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों थर्ड स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेप क्या है? तो प्यारे बबुआ वो स्टेप है हमारा टाइमिंग का। अरे किसका? तो वो प्यारे बच्चे लोग स्टेप है हमारा टाइमिंग का। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो आप लोग क्लासेस लोगे, जो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, उसकी कुछ ना कुछ टाइमिंग भी तो होगी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, क्लासेस कब से कब तक चलेंगी, क्या उनका टाइम रहेगा, जरा उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए टाइमिंग के ऊपर। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट
वन क्या बताया था प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी में कंसेप्ट का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो कंसेप्ट की क्लासेस है ना, मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो आपकी क्लासेस हैं वो बेसिकली वो प्यारे बबुआ आपकी चलेंगी मंडे मंडे मंडे, क्या प्यारे बच्चों, मंडे से लेकर के मंडे टू फ्राइडे। अरे कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, तो कहो गुरुजी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सोमवार से स्टार्ट होंगी और शुक्रवार तक चलेंगी। और प्यारे बच्चों ये क्लासेस आप लोगों की रेगुलर होंगी, ऐसा नहीं है कि आज हुई कल नहीं हुई। और प्यारे बच्चों हो सकता है कि कभी कभार कोई क्लास ना हो, तो चिंता मत करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट काम होगा या फिर प्यारे बच्चों उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाना होगा, तभी प्यारे बच्चों क्लास नहीं हुई। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने क्लास मिस कर दी, नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिनको समझाने में प्यारे बच्चों थोड़ा हमें अच्छा तरीके से उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाना पड़ेगा। कि जितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँ ना, तो उससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगी और जल्दी प्यारे बच्चों आप लोग उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्लियर हुआ ना? तो हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर हमारी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो कब से कब तक चलेंगी, तो प्यारे बच्चों वो चलेंगी हमारी मंडे टू फ्राइडे तक। कहाँ से कहाँ तक चलेंगी प्यारे बच्चों, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक चलेंगी। क्लियर, बहुत शानदार। अब कुछ बच्चे बड़ा खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि उन्हें यहाँ पर सैटरडे और संडे नहीं दिखा, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सैटरडे और संडे पार्टी। अरे पार्टी नहीं है बबुआ, सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जो कि क्लासेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो काम क्या है, तो रुक जाओ अभी बताते हैं, ध्यान दो इधर। तो प्यारे बच्चा लोग ध्यान दियो, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया सैटरडे। अब आप तो सोच रहे होगे लो सर जी ने तो सैटरडे डाल ही दिया, अब तो बच रहा खाली संडे। संडे को सर जी छुट्टी दोगे कि नहीं दोगे? तो प्यारे बबुआ संडे को भी मैं छुट्टी नहीं दूंगा। अभी संडे को बताऊंगा क्या होता है, रुक जाओ पहले सैटरडे का जरा सुन लो, हो सकता है सैटरडे का सुनकर ही तुम्हें जो है थोड़ा सा तुम सैड हो जाओ। तो प्यारे बच्चा ध्यान सुनिए, देखो सैटरडे को क्या होगा। तो प्यारे बच्चा लोग सैटरडे को आप लोगों का होगा प्रैक्टिस। क्या हो गया प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों का होगा प्रैक्टिस। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बेसिकली सैटरडे को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराऊंगा। क्या सॉल्व कराऊंगा प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराऊंगा। और प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना प्रैक्टिस वाले कॉलम में, क्या लिखवाया था प्यारे बच्चों, क्लास प्रैक्टिस। तो वो प्यारे बच्चों सैटरडे होगी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मंडे टू फ्राइडे आप लोग सारे कंसेप्ट सीखो, सारे क्वेश्चंस को भी लगाओ, और प्यारे बच्चों सैटरडे को आप लोग उन सारे क्वेश्चंस की, उन प्यारे बच्चों सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिस करोगे। अरे क्लियर हुआ ना को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस वाला टाइम। अरे हुआ ना को? हाँ गुरुजी बिल्कुल हो गया। और प्यारे बच्चों अब बच रहा है केवल हमारा संडे। अब संडे को तुम्हें क्या लगता है, छुट्टी? अरे नहीं बबुआ, संडे को भी छुट्टी नहीं है, संडे को भी होगी पढ़ाई। क्योंकि अच्छे नंबर किसको चाहिए? अरे किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए, हमें थोड़ा ना चाहिए। हमें चाहिए होते तो अभी हम कोई संडे पढ़ते, है ना? हम जो होते ना, हम इतने टाइम में ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, हम लोग संडे को घूमते टहलते, है ना? लेकिन तुम्हें और अच्छे नंबर चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे तरह के नंबर चाहिए। तो प्यारे बच्चों तुम्हें संडे को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अरे करनी पड़ेगी ना को? हाँ गुरुजी बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों अगर संडे को भी आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब संडे को आप लोग पढ़ोगे क्या, आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों देखो संडे को जो पढ़ाई होगी ना, वो प्यारे बच्चों ज़्यादा खास नहीं होगी। मतलब क्या प्यारे बच्चों, होगी तो लेकिन इतनी खास नहीं होगी कि मैं इतना भी कह सकता हूँ क्रूर टीचर नहीं हो कि संडे को भी घूमने का मौका ना दूं, है ना? तो प्यारे बच्चों संडे को भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा मौका दे दूंगा घूमने के लिए। तो प्यारे बच्चों संडे को जो बेसिकली आप लोगों को क्या करना होगा, एक प्यारे बच्चों आप लोगों को टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा प्यारे बच्चों? एक आप लोगों को टेस्ट देना होगा। अरे क्लियर हुआ ना? तो हाँ गुरुजी टेस्ट है, आप संडे को आपने लगा दिया, बहुत ही अच्छा किया। अब प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए, देखो ये जो टेस्ट है ना, ये प्यारे बच्चों जो आप लोगों का टेस्ट है ये संडे को होगा। अब ये टेस्ट होगा किस चीज़ का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है। और प्यारे बच्चों ये चीज़ अगर इंपॉर्टेंट तो इसका ध्यान सुनना। देखो प्यारे बच्चों संडे को जो मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा ना, ये टेस्ट प्यारे बच्चों जिस संडे को हो रहा है उस संडे से प्यारे बच्चों पहले जो वीक हमारा चल रहा था, मतलब प्यारे बच्चों जो वीक चला फिर क्लास में संडे आ रहा है, तो प्यारे बच्चों उन दिनों में जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट सिखाया, जो क्वेश्चन कराए, उन्हीं का प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखो मंडे टू फ्राइडे प्यारे बच्चों क्लासेस चलेंगी, फिर प्यारे बच्चों सैटरडे को आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके प्यारे बच्चों संडे को आप लोग क्या दे दोगे, टेस्ट दे दोगे। अरे क्लियर हुआ ना को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे और प्यारे बच्चों हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। क्लियर को? हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर। अब प्यारे बच्चों एक और बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनियो। देखो प्यारे बच्चों टाइमिंग क्या है, मंडे टू फ्राइडे प्यारे बच्चों आप लोगों की कंसेप्ट की क्लासेस चलेंगी, उसी में प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को सभी कंसेप्ट सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा आएगा सैटरडे, क्योंकि प्यारे बच्चों फ्राइडे के बाद सैटरडे आ जाएगा। सैटरडे के बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे में प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे प्रैक्टिस शीट सॉल्व। क्या करेंगे प्यारे बच्चों?
सैटरडे में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस शीट। क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों कंसेप्ट सीख लिए, प्रैक्टिस भी होगी। अब प्यारे बच्चों आप लोग को देना पड़ेगा टेस्ट। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों को खुद से भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग कितना काबिल बने। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग कितना कंसेप्ट समझ में आया, कितने क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या दोगे, संडे को टेस्ट दोगे। क्लियर हुआ ना? और प्यारे बच्चों जो टेस्ट होगा ना प्यारे बच्चों मंडे टू फ्राइडे तक लेकर के प्यारे बच्चों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उन्हीं का प्यारे बच्चों टेस्ट होगा, उन्हीं कंसेप्ट का प्यारे बच्चों टेस्ट होगा। क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है बेसिकली प्यारे बच्चों सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके क्लियर कर दी हैं। और प्यारे बच्चों अगर आप सभी लोग इन सभी चीजों को फॉलो करते हो ना तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप लोगों के क्लास 10 के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। बस प्यारे बच्चों आप लोग को एक छोटा सा काम करना है कि आप सभी लोग को जितनी भी प्यारे बच्चों इस क्लास में मैंने चीजें बताई है ना वो आप लोगों को फॉलो करनी है। अरे क्लियर हुआ ना? को हाँ गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर प्यारे बच्चों मान लो आप लोग स्ट्रेटेजी बनाते हो, क्या बनाते हो प्यारे बच्चों, स्ट्रेटेजी बनाते हो, अगर इसमें आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता कि सर जी मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या करूँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग चाहो तो अपने बड़े भाई से भी पूछ सकते हो। आप प्यारे बच्चों आप लोग मुझे चाहे अपना बड़ा भाई मानो, चाहे अपना मेंटोर मानो, चाहे टीचर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझो। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है प्यारे बच्चों, मैंने इन सब चीजों को पार कर लिया है और प्यारे बच्चों अभी आप लोग वहां पर हो, तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मेरे पास एक्सपीरियंस है, इन सब चीजों को मैंने प्यारे बच्चों देखा है पास से, लेकिन प्यारे बच्चों अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई भी चीज का प्यारे बच्चों सवाल उठता है ना तो अब हमसे पूछ लो। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं पूछ सकता या प्यारे बच्चों बहुत ही चीप लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचो। ठीक है, आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके लिए सारी चीजें नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप लोग बस एक छोटा सा काम करना है कि इन सभी चीजों को प्यारे बच्चों एक बार आप घर पे भी देख लीजिएगा कि क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटेजी सर ने बताई। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग चाहो तो मेरी ही बनाई स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। प्यारे बच्चों मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस करना क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रेटेजी को पर डे फॉलो करना है। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों आज फॉलो किया कल भूल गए, ये नहीं करना है। ये कर दो कि प्यारे बच्चों फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी को रेगुलर फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, रेगुलर, ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया फिर नरसों छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रेगुलर फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अब कल से हम लोग की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर का शुभारंभ करेंगे और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और सीखना है। अरे सीखोगे ना हमारे साथ? को हाँ गुरुजी बिल्कुल सीखेंगे। तो प्यारे बच्चा लोग हम लोग की मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।